Hello, welcome to the Needi's data science journey. Today I will cover NumPy library in Python. Okay, so let's start. NumPy is a Python library used for working with array. NumPy क्या है? Python की एक लाइब्रेरी है जो हम किसके साथ array के साथ काम करने के लिए यूज करते हैं. NumPy को क्या बोल सकते हैं हम? क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल पाइथन. न्यूमेरिकल पाइथन इसे क्यों न्यूमेरिकल पाइथन बोलते हैं? क्योंकि हम न्यूमेरिकल पाइथन में हमें कोई भी न्यूमेरिकल काम करना है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? NumPy की. NumPy से करते हैं. It provides support for working with an array, mathematical function, linear algebra and statics and data manipulation function. ये किस चीज़ में हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है? हम array में काम करते हैं, मैथमेटिकली कोई भी काम कर रहे हैं, लीनियर अलजेब्रा स्टैट्स का कुछ भी कर रहे हैं, डेटा को किसी भी तरीके से मैनिपुलेशन का काम कर रहे हैं, तो ये इफेक्टिवली हमारी हेल्प करता है. NumPy was created in 2005 by Travis Oliphant. It is an open source project and you can use it freely. ये हमें ओपनली मिलता है. ओपन सोर्स मतलब हम गूगल पे जाके इसे डाउनलोड करते हैं और इसे फ्री में यूज कर पाते हैं, इसीलिए बोलते हैं फ्रीली, ओपन सोर्स फ्रीली. इंपोर्ट कैसे करते हैं इसको? इंपोर्ट NumPy करने से इंपोर्ट हो जाता है. हम कोलैब पे आएंगे, गूगल क्रोम पे आए, यहाँ पे हमने लिखा गूगल कोलैब और जो भी पहला लिंक आ रहा है वेलकम टू कोलैब वाला हमने ओपन कर लिया. यहाँ से मैंने एक नई नोटबुक ले ली, मेरी ड्राइव में आ गया बेसिकली. ओके, ये ओपन हो रहा है. तब तक हम आगे कहते हैं import numpy as. import क्या करने का तरीका क्या है? import numpy as np. as np import numpy, तो ये पता चल गया हम import करें numpy को. as np मतलब उसका हमने alias दे दिया, ऑब्जेक्ट है ये as np. इन शॉर्ट अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ तो इट्स कॉल्ड निकनेम. import numpy as np, alias दे दिया इसका. numpy is usually imported under np alias, लाइक ऑब्जेक्ट है इसका. तो मैंने यहाँ पे क्या किया? कोलैब पे आई. अगर ये नहीं हो तो यहाँ से इसको डिलीट किया सकते हैं. यहाँ से नया कोड आ गया. अगर मुझे कुछ टेक्स्ट टाइप करना है तो ऐसे टाइप कर सकते हैं और यहाँ से ऊपर या नीचे जैसे भी आप करना चाहें. तो मैंने यहाँ पे किया. क्या कर रही हूँ मैं? NumPy ये होता है टेक्स्ट के लिए, ये है कोड. मैंने किया import NumPy as np, शिफ्ट एंटर रन करने के लिए. नेक्स्ट, चेकिंग NumPy वर्जन. अगर मुझे NumPy का वर्जन चेक करना है तो क्या करना है? प्रिंट np डॉट अंडरस्कोर, दो बार वर्जन अंडरस्कोर. एक बार कौन सा वर्जन है एक बार ट्राई करें हम भी. प्रिंट डॉट np वर्जन स्पेलिंग मिस्टेक है. अभी भी अगर ये अंडरलाइन दिखा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एरर है. ओके, एरर क्या है? मैंने प्रिंट डॉट np किया है जबकि np अंदर आएगा. np डॉट अंडरलाइन गया. इसे मुझे NumPy का वर्जन बताया कौन सा वर्जन चल रहा है. हम कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ेंगे? एरे एंड मैट्रिक्स. हम ये दो टॉपिक इसमें कवर करेंगे, ठीक है. और नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड एरे. लिस्ट और एरे के बीच में डिफरेंस क्या है? जैसे मैंने बताया कि इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, दो चीजें पढ़ेंगे NumPy में, एरे एंड मैट्रिक्स. तो मैं जानना डिफरेंस क्या है एरे और लिस्ट में. लिस्ट क्या है? अ लिस्ट इन अ पाइथन इज एन ऑर्डर्ड म्यूटेबल एंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. कहते हैं कि लिस्ट क्या है? पाइथन में लिस्ट हम पढ़ते हैं वो ऑर्डर होती है, म्यूटेबल मतलब चेंज किया जा सकता है. ऑर्डर मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, पूरा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलता है. ऑर्डर इंडेक्सिंग होती है उसकी. म्यूटेबल मतलब उसे चेंज किया जा सकता है. कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, एक वैल्यू नहीं मल्टीपल वैल्यू स्टोर होती है, इसीलिए लिस्ट में मल्टीपल वैल्यू स्टोर होती है. इंडेक्सिंग होती है, मीन्स ऑर्डर और ऑर्डर के हिसाब से चलती है जिसे हम चेंज कर सकते हैं.
It can store multiple items of a different data type like integer, string, float, even other list. लिस्ट क्या, आओ हम लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट, मैंने एक लिस्ट ली, लिस्ट वन, क्योंकि लिस्ट नहीं बना सकती क्योंकि अगर लिस्ट से लिखूंगी, अगर आप ध्यान दें तो लिस्ट क्या है, कीवर्ड है। जब भी कोई कीवर्ड होता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। देखो अभी इसका कलर हो रहा है, जैसे ही मैं वन लगाऊंगी ये वेरिएबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक लिस्ट लिया 2, 45, 6.7 या 6.8 जो भी, और मैंने एक ले लिया पाइथन लिस्ट, और ये एक लिस्ट बन गई, कोई एरर नहीं आया। अगर मैं लिस्ट को प्रिंट करवाऊं तो मैं करवा सकती हूँ, शिफ्ट एंटर किया, लिस्ट प्रिंट हो गई। लिस्ट क्या है, देखो लिस्ट मल्टीपल डेटा टाइप के डेटा स्टोर हो गया है, मतलब मैंने बहुत सारे एलिमेंट स्टोर किए, हर का डेटा टाइप अलग अलग है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, मिक्स डेटा टाइप यूज किया है इसमें मैंने। ओके, जैसे ये कह रहा है इट कैन स्टोर मल्टीपल आइटम ऑफ अ डिफरेंट टाइप, उसने बहुत सारे आइटम स्टोर किए इस लिस्ट में मैंने, और सभी का डेटा टाइप भी डिफरेंट है। एरे क्या है, एन एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर multiple values of a same data type in a single variable using a continuous block of memory। कह रहा है कि एरे में क्या है, इसमें क्या है, डिफरेंट डेटा टाइप, अगर हम ध्यान दें यहाँ का डिफरेंट डेटा टाइप है, इसमें डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर हो रहा है, इसमें क्या है, सेम डेटा टाइप। ये चीज इंपॉर्टेंट है, लिस्ट में सेम डेटा टाइप और डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, पर एरे में क्या है, सेम डेटा टाइप स्टोर होता है। लिस्ट और एरे में डिफरेंस क्या है, लिस्ट नॉन होमोजीनियस मीन्स डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, एरे क्या है, होमोजीनियस, सेम डेटा टाइप स्टोर होते हैं, लाइक ये रहा ऐसे। ठीक है, ये भी चेंज होता है बट आगे आएगा, कवर करेंगे हम। लिस्ट प्रिंट एलिमेंट सेपरेटेड बाय कोमा, लिस्ट में अगर हर एलिमेंट जैसे सेपरेटेड अगर मैं प्रिंट करूं तो कोमा दिखाई देगा हमारी आउटपुट में, पर ये इसमें क्या है, एरे में क्या है, जब मैं इसे प्रिंट करवाऊंगी तो स्पेस सेपरेटर होता है, स्पेस से सेपरेट करता है, कोमा शो नहीं होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। आई विल क्रिएट अ लिस्ट, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ लिस्ट। ओके, तो अब जैसे मैं एक और लिस्ट बनाती हूँ इंटीजर की, इंट लिस्ट, मैंने एक इंटीजर लिस्ट बनाई, उसमें मैंने एलिमेंट डाले 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, मैंने एलिमेंट्स डाल दिए। अब मुझे क्या करना है, इन सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब मैंने किया शिफ्ट एंटर, इसने क्या किया, एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई नहीं किया, इसने लिस्ट को 2 बार मुझे लिख के दे दिया। ठीक है, लिस्ट में अगर मैं मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी लगाऊंगी कोई भी, तो ये नहीं रन करेगा, क्या करेगा, मुझे ये 2 बार इसने मल्टीप्लिकेशन करके दे दिया जैसे इसमें करके दिया। बट अगर मैं यही, मुझे ये करना है कि मुझे अपने सभी एलिमेंट्स को, मेरे पास एक लिस्ट है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं कैसे करूंगी, इससे तो नहीं हो पा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, अपनी लिस्ट को एरे में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि एरे पे हम मैथमेटिकल काम कर सकते हैं हम अच्छे से। ठीक है, मैंने एक एरे लिया, ठीक है, मैंने लिखा np डॉट एरे, ऐसे बनाते हैं क्योंकि numpy का है तो इसलिए np एलियास लिया, numpy का एलियास np डॉट एरे, इसके अंदर मैंने लिस्ट पास कर दी, क्या थी, इंट लिस्ट, शिफ्ट एंटर। ये प्रिंट क्यों नहीं, मुझे आउटपुट क्यों नहीं शो हुआ, क्योंकि मैंने इसके अंदर वैल्यू डाल तो दी बट मैंने उसे प्रिंट नहीं करवाया। तो मैंने अब इसे प्रिंट करवा दिया, शिफ्ट एंटर, मुझे दिखा दिया, उसने एलिमेंट्स दिखा दिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई 2, शिफ्ट एंटर, इसे मुझे दे दिया। मेन लिस्ट क्या थी मेरी, 2 से मल्टीप्लाई, 2 टू द 4, 2 3 ज़ा 6, इससे मुझे मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट सही एलिमेंट्स दे दिए। ठीक है, ये होता है लिस्ट। जब मुझे, अगर मुझे डायरेक्ट मुझे, अब मैंने क्या किया, मैं डायरेक्ट क्रिएट करना चाहती हूँ अपनी लिस्ट, ये तो मैंने लिस्ट से कन्वर्ट किया ना, अगर मुझे डायरेक्ट भी बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, मैंने अपने एरे का नाम लिया, जो भी मुझे देना है एरे का नेम, np डॉट एरे ब्रैकेट स्टार्ट। अब मुझे इसके अंदर लिस्ट पास करनी पड़ेगी ना,
यहाँ पे मैंने सीधा लिस्ट का नाम दिया, पर देनी तो इधर लिस्ट ही पड़ेगी, अगर मैं डायरेक्ट दूंगी तो नहीं बनेगा। ट्राई करते हैं एक बार, शिफ्ट एंटर, इससे एरर दिखाया। क्यों? क्योंकि एरे है, पर लेगा तो ना उसी में ही ना, पूरी लिस्ट ले रहा है ना वो। तो मैंने इसमें लिस्ट पास की और एंड, ये मेरा एरे बन गया। अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊं तो ऐसे मुझे नहीं दिया ऐसे एलिमेंट सारे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ। अगर मैं ध्यान दूं, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस क्या होता है, क्या कह रहा है, पाइथन लिस्ट इज हेट्रोजीनियस, मीन्स पाइथन की है सभी एलिमेंट्स, पाइथन में क्या होता है, सभी एलिमेंट्स अलग अलग डेटा टाइप के हो सकते हैं। पाइथन क्या, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस बोल सकते हैं। पाइथन क्या, नॉन होमोजीनियस है, सभी एलिमेंट्स मिक्सचर ऐड है। देखो इसमें 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, फ्लोट भी है, इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है, सब है, ठीक है। बट नमपाई बोल रहा है कि एक एरे के बोल रहे हैं कि होमोजीनियस है, सभी सेम डेटा टाइप के हैं। बट हम यहाँ देखें तो अगर देखो इसमें भी इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, सब है। अगर मैं यहाँ पे आकर बना के भी देखूं, मैंने एक एरे लिया, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर वाला ही लिया, इसको भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं, लिस्ट 1 को, ठीक है। लिस्ट 1 को लिया मैंने, np.array, मैंने लिस्ट, उसका नाम क्या था, लिस्ट 1, शिफ्ट एंटर, एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं इसे प्रिंट करूं, प्रिंट भी हो गया। पर अगर एक चीज देखो क्या है, देखो ये सभी का डेटा टाइप क्या बता रहा है, स्ट्रिंग। देखो सबके ऊपर कोट्स आ गया, इसने क्या किया, सभी को स्ट्रिंग में चेंज कर दिया। क्यों कर दिया अभी देखते हैं इसने क्या किया। बट इसने ऐसा नहीं किया, जब मैंने लिस्ट को नॉर्मली प्रिंट करवाया था। चलो एक बार आगे जाके कंफर्म करते हैं कि कैसे पता चला कि किस एलिमेंट सही है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लिस्ट ली, फर्स्ट नाम से मैंने एक लिस्ट ले ली, उसमें सारे एलिमेंट्स डाले, ठीक है। फिर मैंने उसे सभी को फेच करना स्टार्ट किया, फॉर लूप लगाया। फॉर लूप हमने जैसे किया, फॉर आई इन, लिस्ट का नाम दिया मैंने, उसमें प्रिंट करवा लिया। मैं आई यहाँ पर, मैंने क्या किया मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट 1, ठीक है। उसमें मैंने एलिमेंट्स डाले 2, मैंने एलिमेंट्स डाल दिए। मैंने सेम एक एरे लिया, उसमें यही लिस्ट प्रोवाइड कर दी मैंने, लिस्ट 1, सेम लिस्ट, मीन्स दोनों के सेम एलिमेंट्स है ना। चाहे मैं प्रिंट करवा के देख लेते हैं हम, प्रिंट, क्या प्रिंट किया, लिस्ट 1, मैंने प्रिंट किया एरे 1, शिफ्ट एंटर, देखो दोनों के एलिमेंट सेम है। अगर तुम ध्यान दोगे तो सेकंड वाले पे क्या है, स्ट्रिंग आ गई सब पर उसने नहीं किया, उसने जैसा जो था, इंटीजर था तो इंटीजर रहने दिया, फ्लोट है तो फ्लोट रहने दिया, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग रहने दिया, ठीक है। अब मैं चेक करना चाहूंगी इसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। तो मैंने फॉर आई इन, मैं लिख देती हूँ कि किसके लिए है, ये लिस्ट के लिए बना रही हूँ मैं। मैंने लिस्ट लगाया, फॉर आई इन लिस्ट 1, मैंने लगाया, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, लिस्ट में आ गई। अब मैंने प्रिंट करवा दिया उसको, प्रिंट आई कॉमा में टाइप ऑफ आई, शिफ्ट एंटर। इसने मुझे बताया कि पहला वाला एलिमेंट है जो फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो इंटीजर टाइप का है, 4.5 फ्लोट टाइप का है, पाइथन स्ट्रिंग टाइप का है। अगर मैं ये सेम एरे के लिए करूं तो ये क्या करता है, फॉर आई इन एरे 1, मैंने प्रिंट करवा दिया आई, और यहाँ पे लिख दिया एरे 1, नहीं सॉरी, टाइप जानना है ना मुझे, और तो मैंने आई टाइप। अब इसने मुझे क्या दिखाया, ये बोल रहा है कि 2 का भी स्ट्रिंग टाइप का है, 4.5 भी स्ट्रिंग टाइप का है, पाइथन भी स्ट्रिंग टाइप का है। इसने सबको सेम कन्वर्ट कर दिया। पर ये नहीं है कि हर बारी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, नहीं, ये हर बारी क्या करेगा, ये किसके हिसाब से चलता है, नमपाई टाइप कास्टिंग रूल के हिसाब से, प्रायोरिटी सेट है सबकी। लाइक अगर उसको पूरी एरे की लिस्ट में उसे स्ट्रिंग मिला तो सभी को स्ट्रिंग
उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है तो सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अगर उसकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, अगर उसको पूरी लिस्ट में फ्लोट मिला सबसे ऊपर तो वो फ्लोट को कन्वर्ट कर देगा। इंटीजर मिला तो इंटीजर को, मतलब इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है, देन सेकंड नंबर, देन थर्ड नंबर, देन फोर्थ नंबर। अगर यहीं पर, अगर यहाँ पे मेरी लिस्ट में, कहाँ है लिस्ट, जहाँ लिस्ट बनाई है, मैं यहाँ पे पाइथन की बजाय एक और कोई इंटीजर दे देती हूँ एक बार के लिए। ठीक है, मैंने इंट दे दिया तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी किसकी है, फ्लोट की। तो देखिए कंट्रोल एंटर किया, इसने सबको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। ध्यान दो, 2 पॉइंट लगा दिया, 4.5 4 पॉइंट कर दिया। और मैंने फिर जैसे इसको रन किया, इसने तो वैसे ही रन करना था, इसने क्या किया, सबको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। मेरी लिस्ट में जिसकी भी हाई प्रायोरिटी होगी तो ये उसी में, एरे उसी में कन्वर्ट कर देगा सभी को। अगर स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, एरे में, फ्लोट होगा तो फ्लोट में। आई होप एक चीज क्लियर हो गई हो। अगर मेरी लिस्ट में ट्रू फॉल्स होता तो ये क्या करता है, देखिए। अगर मेरी लिस्ट में मैं यहाँ पर 4 की जगह ट्रू है, ट्रू कीवर्ड है एक, ठीक है, बुलियन, मैंने शिफ्ट एंटर किया तो इसने क्या किया, ट्रू को ट्रू रखा। बट इसने क्या किया, इसने चेंज कर दिया। 1 पॉइंट, ट्रू का मतलब 1 होता है ना, और 0 का फॉल्स, तो इसने उसमें कन्वर्ट कर दिया, इंट, राइट। ओके, तो क्या करते हैं, बुलियन को कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रू है तो 1, फॉल्स है तो 0। ओके, माय नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ आई क्रिएटेड अ फ्लोट, क्रिएट अ फ्लोट लिस्ट। अगर मुझे कोई फ्लोट लिस्ट बनानी है तो मैं कैसे क्रिएट करूंगी। नाउ आई क्रिएट, मैंने एक लिस्ट बना दी, सारे एलिमेंट्स फ्लोट डाल दिए। आई वांट दैट लिस्ट इन इंटीजर नंबर। मेरे पास एक लिस्ट है पूरी की पूरी, और अब मुझे इंटीजर, मुझे ये लिस्ट ना फ्लोट में नहीं चाहिए, मुझे इसके सारे फ्लोट पॉइंट हटा के इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे करूंगी, सिंपल है, जैसे मेरे पास लिस्ट थी, चलो मैं एक लिस्ट बनाती हूँ, इंट लिस्ट थी ना, वी हैव इंट लिस्ट, राइट। प्रिंट करवा लेते हैं इससे कौन कौन से एलिमेंट्स। मेरे पास ये इंट लिस्ट है, बट मैं चाहती हूँ कि फ्लोट में चेंज हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, फ्लोट 1, मैंने नाम दे दिया उसको, वैसे कीवर्ड नहीं दे सकते हैं, 1 लगाया तो ये मेरा लिस्ट नेम बना है, एरे नेम बना है, अदरवाइज ये कीवर्ड है। ओके, फ्लोट इज np डॉट एरे, मैंने क्या पास किया इसमें, लिस्ट का नेम, लिस्ट, जो भी लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। और मैंने बोला कि मुझे किस टाइप की चाहिए, मैंने बोला कि मुझे फ्लोट टाइप की चाहिए, फ्लोट। इट्स शो एन एरर, देखते हैं कि क्या एरर है, कि क्यों नहीं हो रहा है। फ्लोट क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि एफ मैंने कैप्स में लिख दिया था। केस सेंसिटिव, पाइथन केस सेंसिटिव है, तो ये उसने गलत दिखा, एरर थ्रो कर दिया। अब मैं इसे प्रिंट करवाती हूँ, तो इसने क्या किया, मैंने सारे इंटीजर जो भी एलिमेंट्स है सबको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। और ऐसे ही अगर मैं चाहूँ कि ये मुझे किस में दिखे, स्ट्रिंग टाइप में दिखे, मुझे इंटीजर या फ्लोट नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रिंग टाइप का चाहिए, तो मैंने str लिख दिया, स्ट्रिंग, शिफ्ट एंटर, सब पे कोट लगा दिया, सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया इसने। ठीक है, ऐसे किया जा सकता है। Okay, if I created a list and array and print it, they both output are their both output are different. No commas in array, but list display comma. Why दिखा रहा है, क्योंकि हमने जैसे ही पहले भी डिस्कस किया है, क्या है ये रहा, list print elements separated by commas, but they are space separated. क्या है, लिस्ट में कॉमा से सेपरेशन होती है, स्पेस, इधर स्पेस सेपरेटेड है, स्पेस लेता है कॉमा नहीं, यही चीज इधर मैंने बताई है। दोनों की सेपरेशन की वो अलग है, तरीका अलग अलग है, बस बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। बट हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि एक्चुअली क्या कहना है। मैंने एक लिस्ट दी, जैसे मैंने लिस्ट 1 लिया, इसको प्रिंट किया, हम इसे प्रिंट करते हैं लिस्ट 1 को, और मैंने
प्रिंट किया एरे 1 को। तो क्या कह रहा है कि इसमें कोमा आते हैं लिस्ट में, कोमा सेपरेटेड है, बट ये क्या है, स्पेस सेपरेटेड है, स्पेस से सेपरेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, random array. What is random array? Random array, a numpy array filled with random number. मुझे कुछ कई बार डमी डाटा चाहिए होता है, कुछ भी चाहिए, रैंडमली कुछ नंबर चाहिए कुछ कैलकुलेशन चेक करने के लिए, तो मैं हर बार एरे थोड़ी बनाऊंगी। मान लो मुझे 50 नंबर का चाहिए, ठीक है, एरे, तो मैं 50 नंबर लिखूंगी थोड़ी ना, मुझे कोई चीज करके देखनी है तो मैं रैंडमली कोई एरे ले लूंगी जिसमें रैंडम नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो रैंडम एरे क्या है, रैंडम एरे अनम्पाई एरे फिल्ड विद रैंडम नंबर्स। मुझे कोई रैंडम नंबर उठाना होता है तो मैं बनाती हूँ np डॉट रैंडम, इससे मुझे रैंडम नंबर दे दिया कोई भी। ठीक है, अगर मैं इसने मुझे एक ही नंबर दिया बाय डिफॉल्ट, अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं या 2 लिख दूं तो क्या है, मुझे 3 नंबर देगा रैंडम। अगर मुझे 50 नंबर चाहिए, अब मैं 50 नंबर मुझे इसी कैलकुलेशन को करके देखना है, कोई कोड मेरा रन करके देखना है, तो मैं 50 नंबर लिखूंगी तो नहीं ना, इसीलिए ये काम आता है, इसने मुझे 50 नंबर दे दिए। ठीक है, ऐसे ही रैंडम है। अगर मैं ध्यान दूं तो देखना सभी की वैल्यू बिलो बिलो 1 है, सभी की। ठीक है, और सेम ऐसे ही नेक्स्ट होता है रैंडम रेन, ये भी सेम ही वर्क करता है, np रैंडम रेन, मुझे 5 वैल्यूज चाहिए, शिफ्ट एंटर, हर बार ही मुझे अलग वैल्यूज देगा, ये नहीं, आप देखो ये वैल्यूज है ना, शिफ्ट एंटर करूंगी दोबारा वैल्यूज देगा, दोबारा दोबारा एग्जीक्यूट होगा, जितनी बार मर्जी एग्जीक्यूट करो वो मुझे हर बार डिफरेंट ही वैल्यू दे रहा है रैंडमली। यहाँ पे 0.56 है, नेक्स्ट टाइम मैंने रन किया चेंज हो गई, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट वैल्यू बिलो देन 1 आएगी, एक से छोटी वैल्यू आ रहे हैं, और इसमें सभी वैल्यू पॉजिटिव दिखाई देगी। रैंडम एन रैंडम या रेंड में दोनों बार वैल्यू पॉजिटिव ही देगा। अब मैं कहती हूँ एन वाला, रैंडम रेन एन, ये यानी कि एन का मीनिंग क्या है कि मुझे नेगेटिव वैल्यू भी चाहिए, रेन एन कॉमा शिफ्ट एंटर, जैसे मैंने प्रेस किया इसने मुझे नेगेटिव वैल्यू दे दी, ये दोनों मुझे नेगेटिव वैल्यू नहीं दे रहे हैं, बस 0 से लेके 1 के बीच की वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, ये मुझे 0 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं, इससे भी ऊपर दे रहा है, 1 से भी ऊपर की वैल्यू दे रहा है और नेगेटिव भी दे रहा है। ठीक है, अब 1 और माइनस भी दे रहा है, नेगेटिव भी दे रहा है। उसके बाद है np डॉट ए रेंज, इसमें रेंज देते हैं हम उसको, np डॉट ए रेंज, मैंने इसको 0 से लेके 10 5, देखिए क्या करा इसने मुझे क्या दिया, मैंने इसको एक रेंज दे दी 0 से 10, और मैंने बोला 5 के स्टेप में, अगर मैं इसे बोलती 0 से 10 तक नंबर दे दो तो इसने मुझे 0 से 10 तक दे दिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होता है 1 होता है। अगर मैं बोलती 0 से 10 तक के दो के जंप पे नंबर दे दो, दे दिया, जैसे कि हम फोर लूप में कर रहे थे ना, ये सेम वैसे ही चल रहा है, मुझे 0 से लेके, अब जो मान लो मुझे ना नंबर्स चाहिए इवन नंबर, तो क्या है मैंने यहाँ पे 50 डाल दिया और 2 का जंप कर दिया, तो इससे मुझे सारे के सारे इवन नंबर दे दिए। क्या है यहाँ पे 50 है तो 49 तक चलेगा ना, इसीलिए इसने 48 तक दिया। अगर मुझे 50 तक के नंबर चाहिए तो मैंने यहाँ पे 51 कर दिया, क्योंकि एक कम चलता है, जैसे कि हम पहले पाइथन में ये चीजें सीख चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है लिन स्पेस, np डॉट लिन स्पेस, np डॉट लिन स्पेस, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, 0 से मैंने इसको 10 की वैल्यू दे दी, अब मुझे 4 चाहिए, शिफ्ट एंटर, ये कुछ और बता रहा है, मैंने इसको बोला, इसमें क्या था, ये 2 का जंप था, इसमें क्या था, स्टार्ट स्टॉप और जंप, कितने का जंप कर रहे हैं,
बट इसमें क्या है, स्टार्ट स्टॉप कहाँ तक का, हाउ मेनी वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज, मुझे कितनी वैल्यूज चाहिए। ये कह रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे रुकना है, और कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज चाहिए। ये इक्वली डिवाइड कर दिया। लाइक मुझे 10 तक 5 वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। सपोज मैंने शिफ्ट एंटर किया, इससे मुझे मुझे 0 से लेकर 10 के बीच, 10 तक 5 वैल्यूज दी इक्वल स्पेस पे। ये रैंडम नहीं माना जाता। अगर कोई हमसे इंटरव्यू में पूछता है क्या लिन स्पेस रैंडम नंबर प्रोवाइड करता है, नहीं, लिन स्पेस रैंडम नंबर प्रोवाइड नहीं करता। मुझे ऑलरेडी से पता था ना कि मुझे 0 से लेकर 10 तक के बीच में वैल्यू चाहिए और 5 वैल्यू चाहिए, तो पता है ना कितना बनेगा। अगर मैं बोलूं 0 से लेके 10 तक के बीच में मुझे 3 वैल्यू चाहिए, तो मुझे आइडिया था कि यही 3 वैल्यू आएंगी, राइट। तो मुझे सब पता है, तो ये क्या रैंडम नहीं है। अगर कोई पूछता है लीन स्पेस रैंडम होता है, नहीं, रैंडम नंबर नहीं देता है, हमें ऑलरेडी सब पता है ना। नेक्स्ट है एरे एट्रीब्यूट्स। एरे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ नमपाई एरे। प्रॉपर्टीज क्या है, एरे एट्रीब्यूट्स मींस प्रॉपर्टीज क्या है उसकी। मैंने लिया शेप, साइज, एंडिम, डी टाइप। 4 तरीके की एरे की प्रॉपर्टीज बता रहा है, एट्रीब्यूट्स बता रहा है। मैंने एक एरे लिया, कोई भी, मेरे पास एरे है ना, तो मैंने उसी को ही डिस्प्ले करवा दिया एक बार, ये रहा। तो मैं इस पे ट्राई करती हूँ क्या क्या है। क्या है, एरे एट्रीब्यूट्स। क्या है एरे के एट्रीब्यूट, क्या क्या थे। मैंने किया एरे 1, मैंने अपने एरे का नाम दिया शेप। इसे मुझे बता कि कितनी शेप है मेरे की, 3 है ना, ये 3 एलिमेंट्स है। एरे 1 डॉट साइज, पहले वाले में उसे मैं सबको प्रिंट करवाती हूँ, वरना एक ही आउटपुट दिखाएगा। प्रिंट शेप क्या दिखाता आता है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। साइज बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैं इसके साथ लिख देती हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स रोज इनटू कॉलम्स, कितने रो कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। प्रिंट एंडिम, कितनी डायमेंशंस हैं। मैंने यहाँ पे एरे का नाम नहीं लिखा इसलिए एरर आया। डॉट शिफ्ट एंटर, कितनी डायमेंशंस बता रहा है ये, नंबर ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, डी टाइप, किस टाइप का डेटा, डेटा टाइप, ठीक है। यही 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे एरे के। यहाँ पे एरे खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, 2D। 2D हो गया हमारा एरे, मल्टी डायमेंशनल होता है लिस्ट में, जबकि सिंगल डायमेंशन होता है, 1 डायमेंशनल होता है लिस्ट। क्यों 1 डायमेंशनल होता है, लिस्ट में सिर्फ एक ही रो होती है ना, कॉलम्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो हम आगे क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या है, 2D एरे। क्या है, 2D एरे। मैट्रिक्स क्या होता है, 2D एरे होता है, रोज इनटू कॉलम्स। इट लुक्स लाइक अ टेबल, टेबल की तरह दिखता है। अगर रो और कॉलम हो गई तो टेबल की फॉर्म बन जाएगी ना। तो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। मैंने क्या है, नमपाई इंपोर्ट कर ली एनपी एलियास के साथ। अब मैंने एक लिस्ट, मैंने 2D एरे बनाया। ये अभी तक हम पढ़ रहे थे एरे मल्टी डायमेंशनल होता है। अभी तक हमने जितने भी एरे ऊपर बनाए हैं सारे 1D बनाए हैं। अब हम एरे का 2D बनाएंगे। 2D हो गया तो मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। मैट्रिक्स, तो मैंने एरे बनाया, मैंने इंपोर्ट, आदत डालनी होती है कि हमें आदत हो जाए कि हम नमपाई, मैं तभी बार बार नमपाई इंपोर्ट नमपाई एज एनपी लिख रही हूँ ताकि हम यूज्ड हो जाएं इससे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं एक मैट्रिक बना रही हूँ। मैंने एक मैट्रिक ली np डॉट
एरे और मैंने इसके अंदर अपने एलिमेंट्स डाले 1 2 3। ये अब एरर थ्रो करेगा, क्यों करेगा देखते हैं। जैसे मैंने शिफ्ट एंटर किया तो इसने एरर दे दिया, क्यों दिया, क्योंकि मैंने सबको देखो 2 बार ब्रेसेस दे दी, ऐसे नहीं कर सकते ना, तो मैंने एक रो ऐसे की। जैसे मैंने ये डाला, अब देखते हैं शिफ्ट एंटर, मेरा रन हो गया। अब इसे प्रिंट करवा के देखिए, शिफ्ट एंटर, यस मेरी 2 रो बन गई। अगर मुझे 3 रो लेनी थी, उन्हीं ब्रेसेस के अंदर, उन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर मैंने एक और ब्रैकेट्स ली, मैंने बोला 7 8 9, कुछ भी दे दो, शिफ्ट एंटर, मेरी 3 रो 3 कॉलम्स हो गए। ठीक है, इसको बोलते हैं 2D। और पता कैसे चलता है 2D है, अगर मेरी कोई बनी हुई है, देखो 2 ब्रैकेट्स हैं, 2 राउंड ब्रैकेट्स है ना, तो इससे मुझे पता कि मेरे एरे की 2 डायमेंशन एरे है मेरा। ठीक है, अगर मुझे नॉर्मली मैट्रिक्स चाहिए वैसे ही, अब मुझे टाइप नहीं करना है, मुझे नॉर्मली चाहिए इतनी रो इतने कॉलम्स, बस मुझे एलिमेंट्स का वो नहीं देखना। np डॉट जीरोस, मुझे 3 रो, इसमें मैंने डाल दिया 3 रो 4 कॉलम्स, शिफ्ट एंटर, जीरोस होता है, जीरोस होता है, उसने मुझे सीधा दे दिया, मुझे मैट्रिक्स बना के दे दी जिसकी 3 रो 4 कॉलम है जीरोस से। अगर मुझे वंस, एक होता है वंस, मैंने वंस लिया, इसमें मैंने मैट पास किया, मुझे 4 रो 7 कॉलम चाहिए, तो उसने 4 रो 7 कॉलम्स की मुझे मैट्रिक्स दे दी। अगर मुझे कहीं चाहिए तो हम इसे ऐसे यूज कर सकते हैं। मैट्रिक्स एट्रीब्यूट्स, मैट्रिक के कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, डायमेंशन क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है। ठीक है, करें मैट्रिक एट्रीब्यूट्स, जैसे सेम उसमें किया वैसे ही सेम करेंगे इसमें। लाइक मैंने मैट्रिक बनाई थी ना एक मैट नाम से, मैंने इसे प्रिंट कर लिया एक बार, तो मैंने इसका पूछा क्या था, प्रिंट डॉट मैट डॉट, एरर थ्रो, नहीं सही है। अब मैंने इसे इसकी डायमेंशन भी इससे मुझे सब दे दिया। मैंने बोला साइज कितना है, तो 9 एलिमेंट्स है, एंडिम 2 डायमेंशनल एरे है, 2 ब्रैकेट्स हैं, टाइप क्या है इंटीजर, शेप क्या है 3 into 3 मीन्स 3 रो 3 कॉलम। नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिटी मैट्रिक। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती हैं, अ स्केयर मैट्रिक वेयर डायगोनल एलिमेंट्स इज 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट्स इज 0। आइडेंटिटी मैट्रिक क्या होता है, जिसका डायगोनल क्या होता है 1 होता है, बाकी सभी एलिमेंट 0 होते हैं। स्केयर ब्रैकेट क्या है, जितनी रो उतनी कॉलम होगी, इसी को बोलते हैं स्केयर मैट्रिक। 1 सेकेंड, आइडेंटिटी मैट्रिक, तो अब हम बनाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक, कैसे बनाते हैं, np डॉट मैंने बोला मुझे 4 की मैट्रिक्स चाहिए और मुझे डी टाइप क्या चाहिए, इसका कुछ भी लिख सकते हैं, मुझे फ्लोट चाहिए। ठीक है, तो मुझे इसने फ्लोट का सारे एलिमेंट्स फ्लोट्स में दे दिए और डायगोनल 1 दे दिया। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक में डायगोनल ऑलवेज 1 होता है और स्क्वायर मैट्रिक होती है, मतलब जितनी रो उतने कॉलम्स। ये हो गया मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है, concatenate. What is concatenate? Joining data together.
मेरे पास डेटा है, मुझे उसको ज्वाइन करना है एक साथ. नाउ आई हैव क्रिएटेड एन एरे एंड वांट द एलिमेंट विच इज ग्रेटर देन 60. पहले हम इसे हम बाद में करते हैं, पहले हम ये करते हैं कि हम कैसे कंबाइन करते हैं. मैंने एक A1 लिया, मैंने उसमें एरे बनाया np डॉट एरे, और मैंने इसमें लिस्ट बना ली 2 3 4 5. ठीक है, 45 कर लिया मैंने. फिर मैंने एक लिस्ट बनाई A2 नाम से. ठीक है, np डॉट एरे, उसमें मैंने लिस्ट में बनाया 5 6 78 9. ठीक है, अब मैं चाहती हूँ मेरी लिस्ट कॉनकैट हो जाए, एक साथ हो जाए, मुझे दो लिस्ट नहीं चाहिए. कॉनकैटिनेट मैंने लिखा A1 कॉमा A2, शिफ्ट एंटर. इससे मुझे कॉनकैट नहीं, इससे मुझे एरर थ्रू किया. वाई? लेट्स वेट, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना सीधा दे दिया, लिस्ट देनी चाहिए थी ना. तो मैं यहाँ लिस्ट देती हूँ, शिफ्ट एंटर. इससे मुझे कॉनकैट करके दे दिया, मीन्स जोड़ के दे दी. 2 3 45 5, सेकेंड वाली लिस्ट 5, देन 5 6 78 9. उसने मुझे दोनों लिस्ट एक साथ मर्ज करके दे दी, कॉनकैट करके दे दिया, मुझे ऐड कर दिया दोनों को. अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरे पास ये लिस्ट है. ठीक है, मैंने इसको एक बार स्टोर कर लिया N3 में. ठीक है, मैंने किया इसको A3 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 में मैंने इस लिस्ट को स्टोर कर लिया. ठीक है, अब मैं चाहती हूँ, और प्रिंट भी करवा देती हूँ एक बार ताकि मुझे दिखती रहे, तो मुझे पता चले कि मुझे क्या करना है. अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरी लिस्ट में वो एलिमेंट्स चाहिए जो ग्रेटर देन 40 है. ठीक है, तो मैं कैसे करूंगी, अगर मैं सीधा लिखूं इसको, अगर मुझे कोई भी एलिमेंट फेच करना तो मैं ऐसे करती हूँ. A3 का, एक बार A1 का करके दिखाती हूँ. A1 का क्या चाहिए मुझे, मान लो मुझे सेकंड एलिमेंट 3 चाहिए, तो 3 कैसे लिखेगा, इंडेक्सिंग कैसे होती है, 0 1. तो फर्स्ट एलिमेंट है ना, 3 हमारा फर्स्ट है, 2 मेरा 0, ये 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3. तो अगर मुझे 3 एग्जीक्यूट करना है, 3 फेच करना है, तो मेरा इंडेक्स नंबर क्या होगा, 1. शिफ्ट एंटर, मेरा 3 आ गया. ठीक है, तो मुझे इस लिस्ट में से ना वो नंबर्स चाहिए जो ग्रेटर देन 40 है. तो मैंने क्या किया, A3, मुझे A3 का वो एलिमेंट चाहिए जो ग्रेटर देन 40 है. जैसे ही मैंने शिफ्ट एंटर किया, इसने मुझे 45 78 दे दिया. इसको बताना पड़ता है, मुझे A3 का ब्रैकेट ऑन हुई, ऐसे याद करेंगे तो ऐसे याद हो जाएंगे हमें. A3 में वो एलिमेंट चाहिए जो लेस देन 10 है. शिफ्ट एंटर, इससे मुझे वो एलिमेंट्स दे दीजिए 10 से छोटे हैं, बड़े वाले कट कर दिए. ठीक है, हम ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. हमें कॉनकैट करना आ गया और एलिमेंट्स फेच करने आ गए. बट मैंने जो अभी कॉनकैट किया वो 1D था. ठीक है, बस मेरे पास एक रो थी, मैंने दोनों रो को ऐड कर दिया. बट अब मुझे कॉनकैट करना है 2D एरे पे. तो मैं 2D एरे पे कैसे कॉनकैट करूंगी, यानी कि 2D मतलब एक्सिस. अब तो मेरे पास रो भी है, कॉलम भी है, पहले मेरे पास सिर्फ रो थी, तो उसमें सीधा सीधा रो ही है ना, रो ऐसे होती है, कॉलम ऐसे होते हैं. तो अब मेरे पास 2D है, तो मैं कैसे करूंगी, मैंने एक बार 2 एरे बनाए. 0 मतलब ऐसे, 0 मतलब ऐसे, 1 वाई एक्सिस कैसे होती है, ऐसे. ठीक है, अब हम करते हैं इसको. तो मैं आई, एक बार मैं यहाँ से ऐसे की ऐसे एरे लिया, हम इसे रन करते हैं. एक बार मैं इसे कमेंट कर दूं, शिफ्ट एंटर, मैंने इसे रन किया. क्यों, 0 एक्सिस कैसे होती है, रो वाइज. तो इसने कैसे किया, पहले वाला पूरा एरे उठाया, देखो यहाँ से हो रहा है, एक ये रहा एक ये रहा. मैंने इसको कहा 0 एक्सिस. 0 क्या होता है, ऐसे रो वाइज. 0 का मतलब है मेरी रो बढ़ेंगी. 0 यहाँ होता है ना एक्स एक्सिस पे, और वाई यहाँ होता है.
ठीक है, 0 मतलब ये, 1 y मतलब 1 मतलब ये, तो मेरे 0 है तो मेरे यहाँ पे बढ़ता गया ना, तो मेरा इसका मतलब मेरी रोज बढ़ गई, यहाँ पे रोज हो गई ना। अब मैं अगर इसको हटा दूं और अब शिफ्ट करके अब रन करा तो मेरी कॉलम बढ़ गए, 1 3 2 4, ये दोनों इसके यहाँ चले गए, वैसे इसके नीचे आए थे, ये वाले अब यहाँ साइड पे चले गए। कॉनकैट प्लस कंडीशन, अभी मैंने कॉनकैट कैसे किया, सिंपली अब मैं क्या कर रही हूँ, रो वाइज एक्सेस वाइज रो वाइज या कॉलम वाइज ऐसे कॉनकैट किया। अब मुझे क्या कीजिए, कॉनकैट कैसे करना है, कंडीशन के बेस पे, तो कैसे करेंगे एक बार करते हैं। मैंने किया, जैसे मैं एग्जीक्यूट कर रही थी ना वैसे की वैसे ही होगा। मैंने बोला np डॉट concatenate np डॉट concatenate, कौन सा था मेरे पास, a1 और a2 ना, मैं एक शेल ऐड करती हूँ ताकि मुझे दिखता रहे, अदरवाइज मुझे समझ नहीं आएगा ना। प्रिंट a1, मैंने प्रिंट a2, मैंने दोनों को प्रिंट करवा लिया, ये मेरे पास दो है एरे हैं, ठीक है। मैंने कॉनकैट करना है इनको, मैंने बोला a1 के वो एलिमेंट ऐड कर दो जो ग्रेटर देन 4 है। किसके साथ कॉनकैट करना है, a2 के उन एलिमेंट्स के साथ जो ग्रेटर देन 8 है, ठीक है। शिफ्ट एंटर नहीं किया क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रेसेस नहीं लगाई, स्केलर वाला इसीलिए होता है कि अगर हम ब्रैकेट्स भूल जाएं तो ये चीज का ध्यान रखना, धीरे धीरे ऐसे एरर्स याद हो जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। शिफ्ट एंटर, अब देखो इसने क्या किया, A1 के कौन कौन से एलिमेंट्स लिए जो 4 से बड़े हैं, कौन से थे, दो, 45 और 5, और इसमें कौन से थे, ये 79 और 9, तो ऐड कर दिया, इससे बोलते हैं कंडीशनल कॉनकैटिनेशन। नेक्स्ट है शेप, नेक्स्ट क्या है शेप, शेप करते हैं रीशेप। नेक्स्ट है रीशेप, मेरे पास एक एरे है, मुझे इसे रीशेप करना है, मैंने एक एरे लिया, यहीं से ले लेते हैं ताकि हम थोड़ा जल्दी कर पाए। तो मैंने एक एरे लिया, ठीक है, मैंने उसको रीशेप कर दिया, करके देख लेते हैं वरना। मैंने एक एरे लिया np डॉट एरे, ठीक है, मैंने इसके अंदर एलिमेंट्स पास किए 2 3 4 5, ठीक है। और अब मुझे चाहिए, मेरा एरे तो बन गया, मुझे चाहिए इसको रीशेप करना, मुझे ये वाली शेप पसंद नहीं आई, मैंने मालूम प्रिंट करवा लिया, तो मैंने कहा np डॉट रीशेप, मुझे रीशेप करके दो, किसको रीशेप, a1 को, कैसे रीशेप करके दूं, कोई वो भी तो बताना पड़ेगा ना कैसे चाहिए। तो ये तो 1D है, तो मैंने उसको रो कॉलम तो बताई नहीं है, तो मैंने बोला कि तुम मुझे ना 2 में चेंज करके दो, जो कह रहा है ये तो नहीं हो सकता ना, 2 2 गलत है क्योंकि मैंने कोई मिस्टेक कर दी है। मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं, मैंने बोला 2 रो 2 कॉलम, हाँ, क्योंकि मैंने उसे सही नहीं दी, मुझे उसे बताना पड़ेगा, अगर मैंने खाली 2 दिया उसको थोड़ी पता है 2 का क्या करना है, तो मैंने उसे बोला 2 रो 2 कॉलम, रीशेप हो गया, एग्जैक्ट देना पड़ता है और मल्टीप्लीकेशन सही होनी चाहिए। अब मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं, 2 इंटू 2 4 ना, तो पूरे हैं, अगर मैं यहाँ गलत दे दूं 3 तो ये नहीं करेगा, एरर थ्रो करेगा, क्योंकि कह रहा है कि साइज ठीक नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक और यहाँ नहीं, यहाँ पे 4 और यहाँ पर 1 कर दूं, मैं कह रही हूँ कि 4 रो और 1 कॉलम चाहिए मुझे हर जगह, तो इसने देखो ऐसे था, रो वाइज इसको कॉलम वाइज चेंज कर दिया। मतलब जो भी हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। इट विल शो एन एरर इफ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट डिविजिबल बाय न्यू शेप, अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके बराबर नहीं है जो तुमने न्यू शेप बनाई है तो ये एरर थ्रो करेगा, जैसे हमारा अभी किया। नेक्स्ट टॉपिक है डेटा स्लाइसिंग। व्हाट इज डेटा स्लाइसिंग, डेटा स्लाइसिंग या इसको बोलते हैं डेटा इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग
ठीक है। क्या है इंडेक्सिंग? एक्सेसिंग अ सिंगल वैल्यू यूजिंग इट्स पोजीशन, किसी भी डेटा का पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको फेच करना, उस डेटा को एक्सेस करना, जैसे हमने अभी किया था। मेरे पास एरे है, जो भी मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट वन नाम से, ठीक है। अब मुझे इसका सेकंड एलिमेंट एग्जीक्यूट करना है, ये वाला सेकंड, ये होगा ना हमारे हिसाब से, पर इसकी पोजीशन क्या हुई? 0 1 1 ना, तो मुझे इसकी पोजीशन के हिसाब से इसको फेच करना, तो मैं क्या करूंगी, लिस्ट वन का मुझे फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, तो मैंने लिस्ट वन का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 4.5, ठीक है। अब इसे बोलते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में डिफरेंस क्या है? दोनों वैसे तो फेच ही कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं डेटा सिंगल, पर इंडेक्सिंग में सिंगल वैल्यू, इंडेक्सिंग में क्या है? सिंगल वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं, और उसमें मल्टीपल वैल्यूज, सिलेक्ट मल्टीपल वैल्यूज। ये छोटी छोटी चीजों के ध्यान रखने पड़ेंगे। सिलेक्ट अ पार्ट ऑफ डेटा फ्रॉम अ लार्ज डाटा स्ट्रक्चर एक्सेसिंग अ रेंज, पूरी रेंज ऑफ एलिमेंट्स, कोई भी है, और इसका लिखने का तरीका क्या है? इसका ऐसे है, इसका ऐसे है। वो तो हमने ऊपर वाला तो अभी तक हमने कर ही लिया। अब हम इसको करते हैं, इसमें क्या है? स्टार्टिंग और एंडिंग बतानी पड़ेगी। चलिए हम करते हैं, मेरे पास ये डेटा था, एक काम करते हैं, एरे लेते हैं जिसपे करने में मजा आएगा, ठीक है। नहीं, ये तो 2D नहीं है, ये भी 2D नहीं है, हमने एरे तो बनाया ना 2D। A3, आई थिंक A3 लिया था ना, कॉनकैट में कोई मैट्रिक नहीं बनाई है। चलो हम बनाना भी सीखते हैं, हमने बनाई है वैसे, बनाते हैं। मैंने एक एरे लिया, मैट्रिक्स बना रही हूँ मैं एक, या फिर वहीं से बनी बनाई ले लें ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। मैट वन मैट वन मैट वन नाम से लिया, np.array, और खुद से करने से ये है कि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है। मैंने इसमें एलिमेंट्स लिए 1 2 3, चलो जो भी ले लिए, ठीक है। थोड़ी बड़ी बनाते हैं ताकि हमें यूज करनी अच्छे से आ जाए। मैंने सब में 4 एलिमेंट्स डाल लिए, ठीक है। ये मेरी एक मैट्रिक हो गई। अब मैं इसको प्रिंट करवा देती हूँ, मैट वन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लाइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें यूज होगी आगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे एक ही डेटा, मुझे कुछ फेच करना है इसमें से, मैं कैसे करूंगी? मैंने इसका नाम दिया, अंदर पोजीशनिंग देनी है मुझे, मुझे चाहिए। अब मैंने वहां तो सिंगल में किया था, एक ही डेटा एलिमेंट एक ही फेच किया, अब दूसरा कैसे करेंगे? मैं इसको सेकंड करूं, शिफ्ट एंटर, इससे क्या किया? मुझे सेकंड रो दे दी। इसका मतलब ये होता है, अगर मैंने अकेला दिया ना तो कोमा जितने भी एलिमेंट्स है सब दे दो, तो उसने मुझे सेकंड से उठाया और मुझे सब दे दिया। अब मैं क्या करती हूँ, अब मुझे इसकी स्लाइसिंग करनी है, मैंने कोमा लगाया, अगले में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट शेल में करते हैं, मैंने बोला मैट्रिक, मेरी जो भी मैट्रिक थी, ओके, कि दो, यहाँ पे 1 आएगा ना, क्या किया? ठीक है, अब सही है। पहले मैंने मैट लिख दिया था, इसमें मेरे का नाम है मैट वन, तो इसने क्या किया, मैट वन ने मुझे सेकंड रो दे दी। फर्स्ट यहाँ 0 से स्टार्ट होती है ना, ये मेरी 0 रो, ये 1, ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड, तो मैंने उसको बोला सेकंड रो दे दे, तो उसने सेकंड दे दी। कौन सी है? 0 1 2, 76 वाली सेकंड हो गई। अब मैंने इसको बोला मैट वन का मुझे मुझे क्या चाहिए? मुझे सेकंड रो के
ठीक है, मुझे सेकंड रो का सेकंड चाहिए। सेकंड कौन सा? 0 1 2, इसका सेकंड चाहिए 0 1 2, यानी कि 3 एग्जीक्यूट होगा, 3 एक्सेस हो गया। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस से होगा, ये न्यू बिगिनर को थोड़ा टफ लगेगा, कुछ भी नहीं है इसमें, मैं भी अभी सीख रही हूँ। ओके, सो मुझे अगर फेच करना है 7 8 4 3, मुझे फेच करना है, क्या फेच करना है? मैं चाहती हूँ 7 8 और क्या है 4 3। ऐसे 3 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे को क्या है, मैट्रिक का नाम जो भी है मेरे, तो मुझे क्या चाहिए 7, 7 कहाँ पे है? ये रहा 0 1, यानी कि फर्स्ट रो, मुझे फर्स्ट रो चाहिए। कहाँ तक चाहिए? फर्स्ट और सेकंड चाहिए, तो एक कम चलता है तो मैंने 3 डाल दिया, मतलब n-1 तक चलता है ना। अब ये चलेगा 0 1 2, 2 तक चलेगा, 1 से स्टार्ट होगा और जो पीछे वाला होता है वो एक कम चलता है। ठीक है, और अब क्या करेंगे, मुझे कहाँ तक क्या चाहिए 4 और 3 तक, तो मुझे 0 1 2, 2 तक चाहिए ना। रो तो फाइनलाइज कर ली, मुझे कॉलम कौन से चाहिए? मुझे कॉलम चाहिए फर्स्ट और सेकंड, तो मैंने फर्स्ट से स्टार्ट किया, एक कम चलेगा तो मैंने 3 तक चला दिया, इससे मुझे 7 8 4 3 दे दिया। ऐसे 5 6 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा, बहुत इजी है, स्टार्टिंग में थोड़ा रफ लगता है। ओके, नेक्स्ट है स्प्लिट इन पाई, नमपाई। स्प्लिट क्या होता है नमपाई में? Split in NumPy means dividing one array into multiple smaller sub array। मेरे पास एक array है, मुझे उसको divide करना है, तोड़ना है, तो उसके लिए हम split use करते हैं। Split it is mainly used when we want to break the data into parts। ये कब use करते हैं? Split in NumPy means dividing one array into multiple smaller sub array। It is mainly used when we want to break data into part। जब मुझे डेटा पार्ट्स में डिवाइड करता है। व्हाई डू वी यूज स्प्लिट फंक्शन? हम स्प्लिट फंक्शन क्यों यूज करते हैं? टू डिवाइड द डाटा इनटू चंक्स। जब मुझे डेटा डिवाइड करना होता है छोटे छोटे सब डाटा में। ट्रेन टेस्ट डेटा स्प्लिट, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ट्रेन एंड टेस्ट हम एमएल में करेंगे तब हमें पता चलेगा क्या होता है, तो वहां भी डेटा का स्प्लिट करना पड़ता है। ओके, फीचर सेपरेशन, जब मुझे फीचर सेपरेशन या हैंडलिंग लार्ज डेटा सेट, बड़ा डेटा है मुझे उसे हैंडल करना है। क्या होता है इसमें स्प्लिट में? एच स्प्लिट और वी स्ट्रिप। वी स्प्लिट मतलब वो कॉलम और रो वाइज स्प्लिट करना। ठीक है, हम बेसिक स्प्लिट होता क्या है पहले वो करते हैं, कैसे होता है। मेरे पास मैंने एक एरे लिया, उसमें लगाया स्प्लिट फंक्शन। मैंने एक एरे 1 लिया, लगाई, इसमें फंक्शंस पूरे नहीं है, मैं एक और लेती हूँ n5 नाम से, np डॉट एरे। इसमें मैंने लिस्ट, इसमें एलिमेंट्स ले लिए, छह एलिमेंट्स डाले मैंने इसमें। लेट्स ट्राई। मैंने बोला कि मेरे पास एक एरे है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उसने मुझे 3 एरे बना के दे दिए। अगर मैं, पर ये है कि इसमें नंबरिंग सही होनी चाहिए। अगर मैं 4 डालूं, शिफ्ट एंटर करूं तो मुझे एरर थ्रो करेगा। अगर मैं इसको 2 कर दूं तो 6 है, 2 में हो सकते हैं ना, 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो इसने मुझे करके दे दिया। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। बट फिर भी एक और है, अगर हमारा ऐसे डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? पहले हम वो करते हैं, ये एनडी एरे डॉट स्प्लिट। अब जैसे ये स्प्लिट हो ही नहीं रहा है क्योंकि इक्वल नहीं है ना, बट मुझे मुझे तो करने हैं, मुझे तो चाहिए है, तो मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी, स्प्लिट, इसके आगे सिर्फ एक है, एरे वर्ड लगाना है, जैसे इसमें है डॉट एरे, मैंने किया एरे अंडरस्कोर
शिट, इसने फोर्सफुली कर देते हैं ये। देखें क्या होता है, मुझे 3 पार्ट्स में चाहिए, हो गया। तो वैसे भी हो रहा था ना, 6 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स है पर 4 में डिवाइड नहीं होंगे, तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा, पर इसने तो भी कर दिया। क्या किया इसने, आगे वालों को 2 दे दिया, पीछे वालों को एक एक एलिमेंट्स दे दिया। क्या किया ये फोर्सफुली, जब हम एरे एरे अंडरस्कोर स्प्लिट लगाते हैं, फोर्सफुली हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको डिवाइड कर देता है। स्टार्टिंग वालों को दे देता है जितने एलिमेंट्स बनते हैं, बचे हुए जो रह गए उनको कम दे दिया। पहले इसने क्या किया, इसके पास 6 एलिमेंट थे, तीनों को एक एक दे दिया, मतलब ठीक है, एक एक काउंटिंग के हिसाब से। पर क्या किया कि इनको आगे वालों को एक एक एक्स्ट्रा दिया, पीछे कम हो गया तो हो गया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्या, ये क्या होता है, स्प्लिट यूजिंग np np.array underscore split फंक्शन। क्या होता है, does data does not split equally, कब यूज करते हैं, जब डेटा इक्वली डिवाइड नहीं होता है बट हम फिर भी उसको करवाना चाहते हैं तब। अभी मैंने डेटा किया, मैंने उसको सिर्फ ये बता दिया कि मुझे कितना में डिवाइड करके दे दे, उसने मुझे करके दे दिया। अब मुझे चाहिए स्प्लिट यूजिंग इंडेक्सिंग पोजीशन, मुझे इंडेक्स पोजीशन बता रही हूँ मैं कितना चाहिए, ठीक है। ऐसे कैसे काम करते हैं, ये वाला रन करते हैं थोड़ा सा, ताकि थोड़ा फास्ट हो जाए हमारा काम। मैंने एक एरे लिया, ठीक है, अब मैंने एक और एरे, मैंने इसको स्प्लिट करवा दिया, जस्ट स्प्लिट किया, उसको बता दिया क्या चाहिए। जैसे मैंने शिफ्ट एंटर किया, इसने क्या किया, 2 4, 2 से लेके इसको अलग कर दिया। ओके, हम यहाँ थे, इसने क्या किया, डिवाइड कर दिया, कहाँ पर, कहाँ से स्प्लिट कर दिया, 0 1 2, 2 से 2 इंडेक्सिंग से स्टार्ट किया इसने, 2 इंडेक्सिंग से स्टार्ट किया इसने और 4 तक, 3 4, मतलब क्या है, आगे के एक कम चलता है ना, 2 3 सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन को सेपरेट कर दिया, बाकियों को अलग कर दिया। अगर मैं यहाँ क्या करूँ, 3 और 4, तब इसने क्या करेगा, ये इसने 4 वाले को अलग कर दिया, बाकी को जैसे भी डिवाइड कर सकता है वैसे कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 6 लगाती, जो हमने कहा उसने वहां तक कर दिया, बाकियों को उस अपने हिसाब से बैलेंस कर लिया उसने। अगर मैं इसको 4 से स्टार्ट करूं तो क्या आगे के 4 अलग दे दिए। हमें जहां तक चाहिए ना, ये क्या करता है, जैसे हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, जहां से हमने स्टार्ट किया वहां से पहले वाले एक में डाल दिए, जितने हमें चाहिए वो हमें दे दिए, उसके बाद बचे हुए दूसरे में, अगले नेक्स्ट में डाल दिए, ठीक है। ये होता है स्प्लिट विद इंडेक्सिंग यूजिंग इंडेक्सिंग पोजीशन। अब ये हमने कर लिया है। ओके, नेक्स्ट है स्प्लिट इन 2D एरे। 2D एरे में स्प्लिट कैसे होता है, मेरे पास एक एरे है, मैंने ऐसे यहाँ से एरे उठा लेते हैं ताकि हमें नया ना बनाना पड़े अभी, ठीक है। एरे एरे हम बनाना सीख ही गए हैं, ठीक है। एच स्प्लिट क्या होता है, हॉरिजेंटली मींस कॉलम वाइज स्प्लिट करना, वी स्प्लिट मींस वर्टिकली रो वाइज। एक बार हम इसे, मैंने लिखा np.hsplit उसका नाम, और मैंने बोला कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। देखें एच स्प्लिट को कैसे किया इसने, ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया। एच स्प्लिट ऐसे डिवाइड कर देता है, ऐसे, जैसे मेरे पास ये था, ठीक है। मुझे क्या करना है, एच स्प्लिट करना है हॉरिजेंटली मींस, एच स्प्लिट कैसे करेगा, इसने इसको 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दिया, एक ये एरे हो गया, एक ये एरे हो गया, ठीक है। और अगर मुझे वी स्प्लिट करना है तो मैं कैसे करूंगी, वी स्प्लिट वर्टिकली, तो ये ऐसे करता, एक और रो होती तो ऐसे कर देता। एच स्प्लिट ऐसे कॉलम वाइज और वो रो वाइज।
ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं वहां पे क्या हो रहा है। एच स्प्लिट ऐसे किया, अगर मुझे वी स्प्लिट करना होता तो वर्टिकली, तो कैसा होता, एक रो ये वाली हो जाती, एक ये वाली हो जाती। शिफ्ट एंटर करके देखें, हो गई, दो रो डिवाइड होगी। ये होता है 2D स्प्लिट। अब आएगा स्टैक, हमारा आज का लास्ट टॉपिक, स्टैक इन नमपाई। स्टैक क्या होता है, जैसे मेरा वो था ना वी क्या नाम है, कॉनकैट, वैसे ही कॉनकैटिनेट था, वैसे ही स्टैक है, ज्वाइनिंग मल्टीपल एरे अलोंग अ न्यू एक्सेस। क्या है, मल्टीपल एरे ज्वाइन करता है न्यू एक्सेस पे। देखें कैसे, मैंने नमपाई इंपोर्ट किया, मैंने दो एरे बनाए, एक को नॉर्मली स्टैग लगाया, वी स्टैग एच स्टैग। इसे रन करके देखें, इजी है, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही है, बस हमें समझने की जरूरत है। मैंने दो एरे बनाए, उन्हें नॉर्मली स्टैक किया, इसने क्या किया, वर्टिकली कर दिया, वर्टिकली ऐड कर दिया ना रो वाइज। बट अब मुझे क्या चाहिए, अगर मैं वर्टिक वैसे नॉर्मली वी लिखती तो तब भी सेम करता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये हम जो स्टैग लिखते हैं वो वर्टिकल स्टैग होता है। बट अब मुझे वर्टिकली नहीं चाहिए, मुझे कॉलम में चाहिए, मैं चाहती हूँ 1 2 3 और आ जाए 4 5 6। तो कैसे आएगा, एच स्टैग से। एच मतलब होरिजेंटल, मतलब क्या, रोज बढ़ रहे हैं। वी मतलब वर्टिकली, मतलब कॉलम बढ़ रहे हैं। ये चीजें हमें याद करनी पड़ेंगी, कैसे होता है, ये तो कॉमन है ना, नॉर्मली हॉरिजेंटल ऐसे होता है और वर्टिकल ऐसे होता है। एक्सेस यूजिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने सिंपल वन एरे वन डायमेंशन किया, इसीलिए हमें इजी लगा। अब हमें एक्सेस की जरूरत पड़ेगी, अब मेरे पास 2 डायमेंशन है तो मुझे थोड़ी पता चलेगा कि कैसे करना है, तो मैंने वहां पे एक्सेस दे दी। मेरे पास वही वही सेम एरे है, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक्सेस दे दी। अब मुझे क्या चाहिए, वेट, चाहे मेरे पास वहां पे क्या होता था, चलो वो हमें बाद में डिस्कस करते हैं। अब मुझे जीरो एक्सेस पे चाहिए, जीरो मतलब एक्स एक्सेस, तो इसने इसने एक्स एक्सेस में ऐड कर दिया। अब मुझे एक्स एक्सेस में नहीं चाहिए, मुझे वन पे चाहिए, वन मतलब वाई एक्सेस, यानी कि हॉरिजेंटली मैं चाहती हूँ ये आगे आए, तो अब क्या ऐसा आएगा, ये इसने क्या किया, ऐसे लिया 1 4 2 5 3 6, ऐसे मुझे नई एक्सेस बनाकर दे दी। ठीक है, क्योंकि कॉलम्स तो थे नहीं ना, दोनों की रो थी, तो उसने कॉलम कैसे बनाया, 1 और 4 का, 2 और 5 का, 3 और 6 का। ओके सो अभी हमने देखा कि है क्या, पर हमने एक चीज नोटिस की, स्टैग और कॉनकैटिनेट सेम है, दोनों ऐड कर रहे हैं डेटा को, तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या है, स्टैग क्रिएट अ न्यू एक्सेस, स्टैग ने क्या किया, एक न्यू एक्सेस क्रिएट कर दी, पर कॉनकैटिनेट नहीं करता, जो एग्जिस्टेड है उसी पे कॉनकैट कर रहा था। ये नहीं है कि अगर मेरे पास कहीं पे रो नहीं है तो वो एक और रो बढ़ा देगा, वो चीज नहीं वो कर रहा था। ठीक है, सेम शेप रिक्वायर्ड, स्टैग में सेम शेप रिक्वायर्ड होती है, इसमें भी सेम शेप रिक्वायर्ड होती है। एड डायमेंशन, नो न्यू डायमेंशन, कोई नई डायमेंशन नहीं होती, उसी के बीच में कर देता जो करता है, बट ये क्या करता है, न्यू एक्सेस क्रिएट करता है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।